लाखों करोड़ों महिलाएं संसार भर में अनंत काल से ये नन्हे नन्हे काम, पति का ध्यान, वो भी आजकल कितना रखा जाता है। पहले जो रखते थे पति का ध्यान, बच्चे एक या दो, पहले सात आठ, खाना बनाना, अब रोटी सब्जी दाल भाजी, पहले पूरे कुटुंब के लिए भोजन। और उसके साथ स्त्रियां कितना काम सदा से करती रही, आज भी कर रही हैं और लगातार करती रहे। इसमें अंतर्निहित है। मैं बताती रहती हूँ, मैं 50 साल से अकेले रह रही हूँ, कि भाई आप स्त्री हैं, अकेले हैं, तो लिख पढ़ लेती है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगी। अकेले हैं यानी जो काम परिवार में बटा हुआ है, वो सब काम मैं या कोई भी अकेला व्यक्ति अकेले कर रहा है। जैसे पढ़ना लिखना, नौकरी करना, घर बनाना, भोजन बनाना, भोजन की व्यवस्था करना, और मेरे काम सुनते जाइए। बागवानी करना। मैं बनारस में जब थी तो मुझे ध्यान है, आम का खट्टा अचार करीब 1 मन आम आता था, आधा मन का खट्टा अचार, 10-15 किलो का मीठा अचार, एक आंवले का पेड़ था तो 10-15 किलो आंवले का, एक 15-18 किलो आंवले का अचार, नींबू का भी ऐसे कोई 10-15 किलो का अचार, क्योंकि नींबू का भी एक पेड़ था। तो मैं करती क्या थी, मैं तो शायद पाव भर खाती थी। तो जो 8-10 का स्टाफ था, क्या स्टाफ था, एक धोबी था, तो एक ग्वाला था, तो एक बगीचे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो 2-3 घर में थे, एक दर्जी था मेरा, जो बगल का एक चौकीदार था। इन सबको 1-1 किलो अचार बना के दिया। बाद में मेरी एक मामी जी की को मैं ऐसी थोड़ा सा ले गई, उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए तो करीब 10 किलो अचार के यहाँ जाता था। तो फिर जो ड्राइवर आता था वो बोलता था, दीदी 1 किलो अचार हमको, दीदी थोड़ा अचार हमको भी। और ये सिलसिला, मेरी आयु 71 वर्ष पूरी होने वाली है, उतने बड़े स्केल पर तो मैंने अभी कोरोना में बनाया था, लेकिन साल भर में मैं अभी भी एक 20 किलो तो अचार बना ही लेती हूँ। और बाहर का खाने का शौक है मुझे, लेकिन सारा मिठाई, नमकीन, नाश्ता, पापड़, अचार, स्क्वैश, और मिठाई में क्या, गुलाब जामुन भी, जलेबी भी, हलवा तो कोई गिनती में नहीं है, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, अरे यू नेम इट एंड आई मेक। और अभी 5-6 साल पहले तक मैंने एम्ब्रॉयडरी भी किया है, वो सब फ्रेम करवाया है, वो अभी इसी बैठक में लगाऊंगी, तो आप लोग को फोटोग्राफ दिखाऊंगी। करीब अभी 71 क्यों, 5-6 साल पहले तक मैंने एम्ब्रॉयडरी किया है। और सिलाई, अपना सब कपड़ा खुद सिलती थी, और सिलाई मैंने सीखा नहीं था। जब मैं अपनी एक प्रसिद्ध, जो पुस्तक प्रसिद्ध बहुत हुई, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट लिख रही थी, तो मैं और मेरी मित्र, दर्जी हम लोग का कपड़ा खराब कर देता था और पैसा लेता था। हमको लगा पैसा भी नहीं देंगे और सिलेंगे भी मन का, तो एक मशीन ले आई और एक पुस्तक खरीद लाई, सुघड़ सिलाई के गुर देहाती पुस्तक भंडार, और उसमें अंडरलाइन लगा लगा के गुर सीख लिए। अब मशीन आया तो हुआ कि मशीन में धागा कैसे डाला जाए। मेरी स्थिति मशीन के साथ ये थी कि मशीन में धागा कैसे डाला जाए। तो घर पर एक नौकर था बनारस में, घर का नौकर था, भोला। बोला बोला बबनी रुका, हम डालत हई, तोहरे ताई जी के साथ बहुत सिलाई कई। तो वो फटाफट धागा डाला और बोला कि यहाँ पर आप सीधा नजर रखिए, तो धागा, मशीन सीधा चलेगा, और मशीन मैं चलाता। तो मशीन वो चलाया और पहली बार में मेरी बखिया सीधी चली।
तो साहब फिर सिलाई का जो पहला कुर्ता सिला वो मैंने अपनी मित्र के लिए सिला, और वो अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। ये बात है 85, 84 में मैंने वो पुस्तक लिखना शुरू किया और 85 में स्टडी ली। तो वो योग का कुर्ता था, उसमें ऑरेब योग था और पाइपिंग भी लगा हुआ था। तो अगर आप लोग सिलाई करती होंगी तो जानेंगी कि ये जरा दुरूह कार्य है, और वो मेरी पहली सिलाई थी। उसके बाद तो ब्लाउज भी, पेटीकोट भी, सलवार भी, कुर्ता भी, ड्रेसेस भी, घर के सारे पर्दे भी, और जो सलवार और पैजामे के बीच क्या बगल का कपड़ा निकलता था उसको काट काट के मसनद भी, कुशन कवर भी, फिर पतली पतली जो पट्टियां निकलती थी एकदम साइड की, उनको जोड़ जोड़ के बैग भी, ये सब किया। और वो कब किया? जब लिटरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिद्धांतों को ध्वस्त करते हुए वो पुस्तक लिखी गई थी, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो क्यों कर पाई? करना चाहती थी, करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। क्या करना? सिलाई करना। और एक मजेदार बात यह है कि घर से बचत का अभ्यास था। तो जो लोग सिलाई जानते हो तो तुरपन करने के पहले कच्ची सिलाई की जाती। तो तुरपन करने के बाद वो जो कच्चा धागा निकाल लिया जाता है उसको लपेट लपेट के रखती थी। शैलेन भैया तो बहुत हंसते हैं इस बात। और हर कतरन को समेट समेट के रखते थे। साल भर में एक बक्सा तैयार हो जाता था। फिर वो किसी और सिलने वाले को, जो कतरन काट काट के उससे तकिया बकिया सिल लेती हैं बाइयां, उनको दे। यानी धागा तक नहीं फेंक। तो आप पूछेंगे जिसको सिलाई मशीन में धागा डालना नहीं आता। तुरपन करना मुझे आता था, लेकिन उस आयु के पहले मैंने कभी तुरपन किया नहीं था, बटन टाका नहीं था। आता था बटन टाका। तो क्यों कर पाई? आंख भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कंधे में भी दर्द रहता था, पीठ में भी दर्द रहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू। ऐसी और बहुत कहानियां सुनाऊंगी मैं। तो हमें कामनाएं, अनेकानेक कामनाएं होती है। मुझ में भी, आप में भी, सुनने वाले सभी लोगों में अनेकानेक कामनाएं होती है। कामना मतलब जो हम करना चाहते हैं। किंतु सभी कामनाओं के लिए जो आवश्यक श्रम करना पड़ेगा, जो आवश्यक उद्यम करना पड़ेगा, जो आवश्यक, बहुत सारे शब्द रख लीजिए, प्रयत्न करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, उन सबके लिए हम लोग तैयार नहीं हो। किंतु जो हमारे मन में बहुत गहरी कामना होती है वो हम कैसे भी कर ही ले। मैं अपने ही उदाहरण से बता रही। मुझे नहीं याद है मैं बचपन में कभी कल्पना भी किया होगा कि मुझे पढ़ाई लिखाई का कैरियर लेना है। मैं जब थी, मेरा 54 का जन्म है, 74 में मैंने बीए कर लिया था, 72 में बीए कर लिया था। तो मारवाड़ी परिवार की थी, कैरियर वगैरह तो विषय ही नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी कई कल्पनाएं थी, या कामनाएं थी, या इच्छाएं थी कि ऐसा जीवन जीऊंगी, उसमें पढ़ाई तो नहीं था। बचपन में, यानी कोई 10-12 साल के बाद, मुझे संगीत और नृत्य का बहुत अधिक चाव था। मेरी माँ हारमोनियम बजाती थी और बहुत सुंदर गाती थी, भजन भी, फिल्मी गाने भी। और माँ को नृत्य का भी शौक था। कभी कभार थोड़ा बहुत करती थी। विवाह समारोह जब नाना जी के घर जाती थी, सारी मौसी, उनकी बहनें, भाभियां इकट्ठी होती थी। किंतु उनका हस्त मुद्रा और हस्त लाघव बहुत था, और मुझे वो बहुत फैसिनेट करता था। मैंने बहुत बार प्रयास किया। पडरौना में एक नृत्य संगीत के बड़े नामी अध्यापक थे, दादाजी से कह के उनको बुलवाती भी थी, लेकिन बाबूजी उनको भगा।
लेकिन मैं माँ के साथ हारमोनियम तो बजा सकती थी, मैंने नहीं बजाया कभी, याद नहीं। मैं माँ के साथ गा तो सकती थी, मैं कभी गाई मुझे नहीं याद है। फ़िल्मी गानों के साथ भी गाना गा सकती थी, मैं कभी गाई, अब ये मैं आपको बता रही हूँ 20 साल की आयु तक की बात। मैंने कभी गाया हो ये मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद है कि पढ़ाई में बाबूजी की बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी थी, माँ बहुत पढ़ती थी, पुराण, सभी पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। तो ये मुझे याद है, साढ़े 19 साल की आयु में मेरा विवाह हुआ था। साढ़े 19 साल तक मैंने सभी पुराण, गीता के सभी विशेषांक, उपनिषद, वाल्मीकि कृत रामायण, महाभारत के 6 खंड और माँ के पास जो कुछ था गीता प्रेस का वो सब पढ़ लिया। साढ़े 19 साल की उम्र तक मैं कह सकती हूँ, तब तक जो छपा होगा यानी 74 तक वो हिंदी साहित्य सब पढ़ चुकी थी, घर में था। बाबूजी के पास यूरोप से संबंधित बहुत बहुत विशाल पुस्तकालय था, वो मैं सब पढ़ चुकी थी। मुझे ये स्मरण नहीं है कि मुझे कोई पढ़ने का चाव है या मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़कर कुछ करना है, ऐसा मेरा कोई भाव था। लेकिन वो मैं कर रही थी, यानी कर रही थी 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ ही लेती थी। उसके बाद विवाह हुआ, विवाह 2-4 महीने चला। उसके बाद बाबूजी ने भी कहा पढ़ने को, माँ ने भी कहा और मेरी स्वतः भी इच्छा रही ही होगी, मुझे स्मरण नहीं है उन दिनों का। मैंने पढ़ाई किया और एक पुस्तक पढ़ी, नेपोलियन बायोग्राफी एमिल लुडविग की, और उसके बाद बाबूजी की लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मैंने पूरा छान मारा यूरोप को समझ। ऐसा क्यों किया? यानी ये करना आपकी गहरी कामना थी, जिसको पैशन कहते, आपकी उत्कट कामना थी। मुझे याद नहीं है कि मुझे ऐसे उत्कट कामना का भाव है। मुझे जो याद है वो ये है कि मेरे बड़े भाई काठमांडू रहते थे और काठमांडू से भी थोड़ा दूर जाकर गोदावरी मार्बल्स हमारे यहाँ था, बहुत ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ पर क्वेरिंग होती थी। तो मेरी बहुत उत्कट कामना थी, जो स्मरण है, कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है, माइनिंग करना है, जंगल में घर बनाना है, रहना है, बड़े-बड़े कुत्ते रखने हैं। ये मैंने किया, अब किया, बुढ़ापे में किया। तो मैं पहाड़-वहाड़ बहुत चढ़ती थी, जंगल में रहती थी और लिटरली जंगल में रहने का चाव मैंने, जंगल जैसे शहरी परिवेश में रहने का चाव पूरा किया। तो यानी इस पूरी कथा से कहने का प्रयास क्या है, हम सब में अनेक कामनाएँ हैं। चूँकि हम अपने भीतर स्वयं को देखने के लिए बहुत अधिक सजग नहीं हैं, तो हम नहीं जान पाते हैं कि कौन-सी कामना प्रबल है, कौन-सी कामना कामनाओं के झुंड में कामना है। तो हम जीवन में वस्तुतः जो करते हैं, वो करते हैं जो हमारी गहरी कामना होती है। मुझे सदा यही था कि मैं तो एक गृहस्थ जीवन चाहती हूँ, बाल-बच्चे, लेकिन मेरा जो गृहस्थ का समझ था, वो इतना संकुचित नहीं था, जो वस्तुतः गृहस्थ की परिभाषा है, जो देखा था मैंने, वैसा ही कुछ था, विराट, भरा-पूरा। लेकिन जो जीवन मैं जी रही हूँ, इसकी कल्पना मुझे उस आयु में नहीं। तो घर आने के बाद पुनर्विवाह का था कि जब मन हो कर लो, बहुत आग्रह नहीं था। माँ कभी-कभार कहती थी, सदा था, जो करना चाहती हो वो करो। बाबूजी भी यही कहते थे, दादाजी भी यही कहते थे, माँ भी बार-बार यही कहती। और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना।
लेकिन जो किया, यानी अध्ययन में, पढ़ने में, पढ़ाने में इतना दूर तक गई। पुनर्विवाह का माँ का थोड़ा आग्रह मेरी 40 साल की आयु तक रहा, नहीं किया। इसका मतलब क्या है? मेरी गहरी कामना, एक जिसकी मैंने चर्चा नहीं की, देशभक्ति का बड़ा प्रचंड भाव मन में था। और जो माँ, भाई लोग, बाबूजी, बचपन की सहेलियां मिलती हैं, वो बताती हैं बचपन की बातें, उसकी भी चर्चा कभी करूं। उससे ये लगता है कि प्रचंड देशभक्ति का भाव था, और इस प्रचंड देशभक्ति के भाव ने मुझे विद्या के मार्ग में आगे बढ़ाया।